अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 15 रिंग होमोमॉर्फिज्म रिंग थ्योरी में। तो आज उसमें हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 15.4 से। लास्ट वीडियो में हमने 15.3 थ्योरम किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरम 15.4 और इसकी हेडिंग क्या है कि आइडियल्स आर कर्नल्स, के जो आइडियल्स होते हैं वो कर्नल्स भी होते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी आइडियल ऑफ ए रिंग आर इज द कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर। ठीक है कि जो हमारे पास एक रिंग आर है जो कि किसकी है, जो हमारे पास आर रिंग है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म में है। तो उसका जो हमारे पास आइडियल होगा वही उस रिंग का कर्नल भी होगा। तो हम मैपिंग पहले डिफाइन करते हैं। मैपिंग मैंने ली है फाई कहाँ से आर ऑफ ए पर। आर ऑफ ए फिर क्या बन गई, यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट रिंग बन गई। तो आर से हमारे पास आर ऑफ ए पे मैपिंग है, जिसको हमने डिफाइन कैसे किया है कि फाई ऑफ स्मॉल आर तो किस पे मैप हो रहा है, आर प्लस ए पर। तो हम जानते हैं कि हम वो क्वोशंट रिंग को किस तरह लिखते हैं, स्मॉल आर प्लस ए में। तो ये हमने डिफाइन कर दी। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में है जी कि लेट ए बी एन एनी आइडियल ऑफ आर एंड लेट, वही हमने जो ऊपर दो चीज़ें मैपिंग बताई थी और उसको डिफाइन किया था वही यहाँ पे बात की हुई है कि ए बी एन आइडियल ऑफ आर और लेट मैपिंग जो हमारे पास है आर से आर ओवर ए पर। अब इस मैपिंग को हमने डिफाइन भी कर दी है, फाइव स्मॉल आर प्लस ए इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस ए। तो हमने शो क्या करना है, पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये मैपिंग ली है हम शो करेंगे कि ये ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। ठीक है, पहले तो इन दो चीज़ों को सेटिस्फाई करेंगे। जब ये हो जाती हैं उसके बाद हम क्या शो कर देंगे कि हमारे पास जो ए है मीन्स जो हमारा आइडियल है वो क्या है, कर्नल के इक्वल है। तो बाद में ये चीज़ शो करेंगे। तो पहले जो हमने मैपिंग ली है इसको हम वेल डिफाइन शो करते हैं कि जो हमारी मैपिंग है ये वेल डिफाइन है। वो हम कैसे करेंगे कि दो प्री इमेजेस लेके उनकी इमेजेस को इक्वल शो करेंगे। तो मैपिंग आपने ज़हन में रखनी है, जो मैंने यहाँ साइड पे फिर दोबारा लिख दी है कि मैपिंग हमने ये ली है और उसको डिफाइन किस तरीके से किया है कि जब भी रिंग आर का मैं कोई एलिमेंट लूँगा, जैसे अभी मैंने रिंग आर से एक स्मॉल आर लिया है, तो फाइव स्मॉल आर किसके इक्वल आएगा, आर प्लस ए पे। ठीक है, तो अगर हमारे पास फिर फाइव आर लेके हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल आर प्लस ए लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास स्मॉल आर प्लस ए आएगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाइव आर। ठीक हो गया, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब फिर मैंने दो एलिमेंट्स लिए रिंग से, ठीक है, आर और एस। तो उनको मैंने इक्वल अगर कर लिया है तो अब इनकी ये है हमारे पास प्री इमेजेस। तो इनको अगर मैंने इक्वल रखा तो इनको फिर मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, आर प्लस ए और स्मॉल जो एस है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एस प्लस ए। ठीक हो गया, तो इनको ऐसे मैं लिख सकता हूँ। मीन्स के दोनों साइड पे मैंने जो हमारे पास वो आइडियल था उसको ऐड कर दिया। तो अगर इन दोनों को मैंने दोनों साइड पे ऐड कर दिया तो हमारे पास ये किसकी इक्वल आ गया, फाइव ऑफ आर और फाइव ऑफ एस की। दो ये भी दोनों इक्वल आ गए। इनकी प्री इमेजेस इक्वल थी तो इनकी इमेजेस भी इक्वल आ गई। इसके बाद हमने क्या शो करना है कि जो हमारी मैपिंग है वो क्या है, ऑन टू है। उसके लिए हम क्या करेंगे देखें, लेट हमने एक एलिमेंट लिया क्वोशंट रिंग से, वो क्या है, आर प्लस ए किससे बिलोंग करता है, हमारी क्वोशंट रिंग जो आर ओवर ए है उससे। और दूसरा हमारे पास वेयर आर जो है स्मॉल आर वो किससे बिलोंग कर रहा है, रिंग आर से। तो हम क्या कहेंगे, वही हमारे पास जो ऑन टू की डेफिनेशन होती है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रेंज। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर प्लस ए, कि हर आर प्लस ए के लिए हमारे पास एक रिंग का एलिमेंट आर एग्जिस्ट करेगा सच डेट कि फाइव आर किसके इक्वल होगा, आर प्लस ए के। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास मीन्स कि अगर हर हमारे पास इमेज के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो हम क्या कहेंगे, फाइव जो है हमारे पास मैपिंग जो है वो क्या है, ऑन टू है। तो हमने ऑन टू शो कर दिया। अब होमोमॉर्फिज्म शो करना है। तो जो रिंग के मैंने ऊपर दो एलिमेंट लिए थे आर और एस, उनके एडिशन और उस पर मैपिंग मैंने डिफाइन कर देनी है। तो वो कैसे आ जाएगा, आर प्लस एस प्लस ए। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एस ए जो है वो दोनों के साथ अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। ए जो है हमारे पास वो दोनों साइड पे ऑपरेट हो जाएगा। तो हम ये कैसे क्या बन जाएगा, फाइव ऑफ आर और फाइव ऑफ एस बन जाएगा। तो हमारे पास एडिशन में भी ये चीज़ होगी और मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एस आ जाएगा प्लस ए। तो ये दोनों के साथ अलग से ऑपरेट हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और एडिशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म भी है। अब हमने क्या शो करना है कि हमारे पास जो आइडियल हमने लिया था वो किसकी इक्वल है,
कर्नल के इक्वल है, कर्नल ऑफ फाई के, और आइडियल हमारे पास यहाँ क्या है ए। तो ए को हमने कर्नल ऑफ फाई के इक्वल शो करना है। तो उसके लिए हमारे पास हम क्या करेंगे कि देखिए, जब भी दो चीज़ों को इक्वल शो करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक को दूसरे में कंटेन करवा देते हैं। तो हम ए को कर्नल ऑफ फाई में और कर्नल ऑफ फाई को ए में कंटेन करवा देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, कर्नल ऑफ फाई को ए में कंटेन करवाते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है कि कर्नल ऑफ फाई का मैं अगर कोई एक एलिमेंट लेता हूँ और उसको ए से बिलोंग करवा देता हूँ कि वो भी कर्नल ऑफ फाई का एक एलिमेंट ए में कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब कर्नल ऑफ फाई पूरे का पूरा ही हमारे पास उस सेट ए में कंटेन कर जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या लिया, एक कर्नल ऑफ फाई से एलिमेंट एस लिया, एक्स लेके अब मैं क्या करूँगा, अगर वो कर्नल से बिलोंग करता है तो क्या मतलब होगा कि इसकी मैपिंग जीरो पे होगी। तो यहाँ पे मैं इसे कैसे लिखूंगा, जीरो प्लस ए, और जीरो प्लस ए को हम ए भी लिख सकते हैं, ए की इक्वल भी। तो अब ये एक इक्वल तो रहेगा, लेकिन फाई ऑफ एक्स जो सा है, हम जानते हैं मैपिंग क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन की है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फाई ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए, और ये इक्वल किसके है, ए के। तो हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी है कोसेट्स की कि ए प्लस एच ये इक्वल होगा एच के, इफ एंड ओनली इफ कि ए हमारे पास किससे बिलोंग करता है, एच से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने x प्लस ए को एक इक्वल लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा कि x जो है हमारे पास वो a से बिलोंग कर गया। लिया हमने कहाँ से था, इसको कर्नल ऑफ फाई से लिया था, और ये किधर बिलोंग कर गया, a से, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, कर्नल ऑफ फाई जो है वो a में कंटेन कर गया। अब हम क्या शो करेंगे कि जो a है मेरे पास वो किधर किस में कंटेन करता है, कर्नल ऑफ फाई में। तो अब मैं a का एक एलिमेंट लूंगा, मैंने r ले लिया। तो अब मैं इस r को, वही ऊपर जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास, कि हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ कि a बिलोंग टू एच। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरे पास क्योंकि आर ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आर प्लस ए, ये किसके इक्वल आएगा, ए के। और जो हमारे पास यहाँ पे ये स्मॉल आर प्लस ए है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, फाई ऑफ ए, ये किसके इक्वल आ गया है, ए के। मीन्स कि जो ऊपर हमने सारा किया था उस प्रोसेस का सारा रिवर्स है। तो यहाँ हमारे पास ये अगर मैपिंग किसकी इक्वल आ गई, फाई ऑफ आर ए की इक्वल है, और ए के साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो ऐड कर सकता हूँ। तो अगर जीरो के साथ मैंने ऐड कर दिया, तो ये आर स्मॉल आर जो है मेरे पास, ये रिंग का ऐसा एलिमेंट है जिसकी मैपिंग किस पे हो रही है, जीरो पर हो रही है। तो इसलिए किस से बिलोंग कर जाएगा, कर्नल से, क्योंकि हम जानते हैं कर्नल के एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं रिंग के, रिंग से हम ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं कर्नल के लिए कि जिनकी मैपिंग जीरो की इक्वल आती है। तो हमारे पास यहाँ जो ए है वो कर्नल के इक्वल हो गया, क्योंकि हमने दोनों को एक दूसरे में कंटेन करवा दिया। तो हमने ए क्या लिया था स्टार्ट में, एक आइडियल लिया था, और वो किसकी इक्वल आ गया, फाइव, कर्नल ऑफ फाई के। तो यहाँ से हमारा जो ये थ्योरम है वो प्रूव हो गया कि आइडियल्स आर कर्नल्स। इसी थ्योरम से रिलेटेड हमारे पास आ गई ये एग्जांपल 10 भी है, इसको भी देख लेते हैं कि सिंस द मैपिंग इज, मैपिंग हमारे पास अब कहाँ से कहाँ पे है, z ऑफ x से z पर है। और इसको हमने डिफाइन कैसे किया हुआ है कि जब हम z ऑफ x से कोई पॉलिनोमियल लेंगे f ऑफ x, तो उसकी मैपिंग किसकी इक्वल होगी, f ऑफ 0 पर। ठीक है, तो हमने शो क्या करना है कि ये मेरे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो पहले मैंने यहाँ से दो एलिमेंट्स लिए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, उनकी एडिशन। तो जब भी दो पॉलिनोमियल्स ऐड होंगी तो एक नई पॉलिनोमियल बन जाएगी, तो उसको मैंने क्या दिया, एच ऑफ एक्स। डिफाइन किस तरह थी कि हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ 0 आएगा। तो यहाँ जो नई पॉलिनोमियल आई है एच ऑफ एक्स, उसको मैं कैसे लिखूंगा, एच ऑफ 0। और यहाँ मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ कि एच ऑफ 0 किसके इक्वल है, एफ ऑफ 0 प्लस जी ऑफ 0। ठीक है, और एफ ऑफ 0 को फिर हम कैसे लिख देंगे, फाई ऑफ एक्स, और जी ऑफ 0 को कैसे लिख देंगे, फाई ऑफ जी ऑफ एक्स। इसी तरह इनकी मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी दो पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक नई पॉलिनोमियल आ जाती है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच ऑफ 0। एच ऑफ 0 इन दोनों पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो एफ ऑफ 0, फिर दोबारा हम इसको फाइव एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, और जी ऑफ 0 को कैसे लिख देंगे, फाइव जी ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये होमोमॉर्फिज्म तो है। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे वो क्या है कि हम जानते हैं कर्नल्स क्या होते हैं, कर्नल ऑफ फाई क्या होते हैं, रिंग के वो एलिमेंट्स जिनकी मैपिंग 0 पे होती है। तो वो आप इस साइड से देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास वो रिंग क्या है, z ऑफ एक्स, उसका एलिमेंट क्या है, g ऑफ एक्स, और g ऑफ एक्स की मैपिंग किस पे है, 0 पर। ठीक है, तो कर्नल पे ये फिर g ऑफ एक्स अगर 0 पे मैप कर रहा है तो ये हमारे पास कर्नल में आ गया। तो मैंने क्या लिखा, फाई जो है कर्नल ऑफ फाई वो किसकी इक्वल है, g ऑफ एक्स के। और g ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, a n x n प्लस
आगे सो ऑन, इसी तरह ये चलती जाएंगी, टर्म्स कम होती जाएंगी, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ज़ीरो और एक्स ज़ीरो। ये सारा हमारे पास रिंग से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मीन्स कि हमारे पास फिर कर्नल के अंदर, कर्नल ऑफ आई के अंदर हमारे पास पोलिनोमियल्स आ गई, पोलिनोमियल एक फॉर्म का एलिमेंट आ गया, और ये पूरी की पूरी पोलिनोमियल एक्स से जनरेट हो रही है, मीन्स कि हर टाइम में एक्स आ रहा है। तो हम फिर क्या कह सकते हैं कि ये किसकी है, एक्स का जनरेटर है, पूरी पोलिनोमियल जनरेटेड बाय एक्स है, इसलिए हम इसे क्या से लिख देंगे, एक्स के इक्वल कर देंगे कर्नल ऑफ फाई को। तो यहाँ से हम देखते हैं जो हमने ऊपर एक वो थ्योरम पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, ऑफ आइसोमॉर्फिज्म फॉर रिंग्स। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये जो मैपिंग है, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूँ कि z ऑफ x ओवर कर्नल ऑफ फाई, ये आइसोमॉर्फिक होगी फिर z के। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास अब ये जो कर्नल ऑफ फाई है ये x के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास z ऑफ x जो है ओवर x, ये आइसोमॉर्फिक होगा z के। तो ये चीज़ तो हमने देख ली। एक और चीज़ हम क्या देखेंगे कि ये जब हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में बन गई है कि z ऑफ x ओवर x, तो ये हमारे पास फील्ड बनी है, ये फील्ड बनी है या फिर ये इंटीग्रल डोमेन बनी है। तो ये देखते हैं ये किस पे डिपेंड करता है, हमने पीछे डेफिनेशंस पढ़ी हैं कि हमारे पास जो नीचे आइडियल होता है, अगर तो वो मैक्सिमल आइडियल है तो हमारे पास वो फिर क्वोशिएंट रिंग क्या होगी, फील्ड होगी, और अगर वो प्राइम आइडियल है तो फिर क्या होगी, वो इंटीग्रल डोमेन होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये एक्स है, ये हमारे पास मैक्सिमल आइडियल नहीं है। किस वजह से नहीं है, क्योंकि हमने ये लिया है जेड से और जेड हमारे पास क्या है, जेड इज़ नॉट अ फील्ड, जेड हमारे पास फील्ड नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो ओवरऑल सारी फॉर्म है, क्वोशिएंट है जेड ऑफ एक्स ओवर एक्स, ये किसके आइसोमॉर्फिक है, सिंपल जेड के, और जेड हम जानते हैं क्या है, फील्ड नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल नहीं है। एक चीज़ तो ये होगी। तो अब देखते हैं इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है, तो वो हम देख रहे हैं कि बट जेड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, जेड खुद भी एक इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो से दूसरी ये जेड फिर जिसकी इक्वल है, जेड जिसकी आइसोमॉर्फिक है, वो फॉर्म क्या है, जेड ऑफ एक्स ओवर एक्स। तो ये हमारे पास फिर ये भी क्या हो जाएगी, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी, और अगर ये इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी तो हमारे पास ये जो एक्स था ये क्या हो जाएगा, एक प्राइम आइडियल हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी, एग्जांपल नंबर 10।